आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आपके नजदीक में आया है कपिल पब्लिक स्कूल। ये आपके बजट में आने वाला फ्रेंडली स्कूल है, जहां ना कोई डोनेशन फंड है ना बिल्डिंग फंड। बस कुछ सालाना फीस में आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। बस कुछ ही सीट्स बाकी हैं, जल्दी करें। और यहाँ फ्री में वोकेशन क्लास भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक फ्री में सिखाया जाएगा। एडमिशन स्टार्टेड, हरी नाउ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान बीजापुर से मैं आप लोगों के सामने एक अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीजापुर शहर के लिए जो औकात सहर व इफ्तार तय किया गया है उलमा कमेटी बीजापुर की जानिब से, मेरे सारे शहरियान बीजापुर ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि सहर व इफ्तार में जो वक्त तय किया जाता है, इसके अंदर एहतियात के पहलू को इख्तियार किया जाता है। वो इस वजह से कि जो भी सहर व इफ्तार का वक्त तय किया जाता है या दायमी औकात सलात के अंदर भी जो औकात नमाज तय किए जाते हैं, इसमें इंसानी अमल दखल होने की वजह से इसको ज़न्नियात में शुमार किया जाता है। ज़न्नियात से मुराद ये कि 1-2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है वक्त, कि कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इसी ज़न्नियात को सामने रख कर औकात सहर और इफ्तार को तय किया जाता है। इसलिए उलमा कमेटी बीजापुर ने बीजापुर शहर के लिए जो औकात सहर व इफ्तार तय किया है, खुसूसी तौर पर सहरी के अंदर वो सुबह सादिक से 10 मिनट पहले एहतियाती तौर पर ख़त्म सहरी को तय किया है। वो इस वजह से कि हो सकता है कि ज़न्नियात में होने की वजह से या फिर इंसानी अमल दखल होने की वजह से सुबह सादिक का जो वक्त तय है उससे 1-2-4 मिनट पहले या 1-2-4 मिनट बाद का भी वक्त हो सकता है। तो हमने उसको 10 मिनट पहले इसलिए इख्तियार किया कि अगर हम इस वक्त तक अपने सहरी को ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तौर पर यह सुबह सादिक से पहले ही सहरी होगी। अगर हम ऐसा न करें और अगर हमने 5 बजकर जो आज की जो सहरी भी है 5:17 और फिर जो सुबह सादिक है 5:27, अगर हमने 5:27 के हिसाब से 5:27 तक हमने सहरी की, अगर ज़न्नी हिसाब से यानी इंसानी अमल दखल होने की वजह से कुछ ऊंच नीच हो गई, यानी 2-4 मिनट पहले अगर सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो जिसने भी 5:27 पर अगर उसने सहरी की है तो हो सकता है कि उसका रोज़ा हो या न हो, शक में पड़ जाएगा। इसलिए इसको एहतियात को इख्तियार करते हुए हमने इसको 10 मिनट पहले ख़त्म सहरी को तय किया है। ऐसे ही मेरे शहरियान बीजापुर के इफ्तारी के वक्त में भी गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है, उस वक्त के बाद से 3 मिनट बाद हमने एहतियाती तौर पर उसका वक्त यानी इफ्तारी का वक्त तय किया है, ताकि हमारा रोज़ा मुकम्मल तौर पर सहर में भी और इफ्तारी में भी, दोनों औकात में भी मुकम्मल तौर पर ये रोज़ा हो जाए। ये एहतियात का पहलू इख्तियार करते हुए सहर और इफ्तार का वक्त तय किया जाता है। अब इसमें एक दुश्वारी ये पेश आ रही है कि हमारे बीजापुर शहर के अंदर जैसे ही ये सहर व इफ्तार का जब कार्ड आ जाता है, तो सहरी का ख़त्म सहरी का जो वक्त है, खुसूसी तौर मसलन आज का जो है 5:17 को सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। तो जैसे ही ख़त्म हो गया, कई मस्जिदों के अंदर अज़ानें देना शुरू हो गई। हालांकि ये बात गलत है। अज़ान जो है वो सुबह सादिक के बाद ही होनी चाहिए। हमने ख़त्म सहरी का वक्त एहतियाती तौर पर पहले लिया था, अब ऐसे ही अज़ान देने के लिए जो वक्त है वो वक्त सुबह सादिक के बाद ही है। तो हमें चाहिए कि हम 5:27 का जो वक्त होता है सुबह सादिक का या और दिनों के अंदर जो वक्त होगा, उसके बाद ही अज़ान दें, उसके बाद ही अज़ान दें। अगर उससे पहले अज़ान देंगे तो ये नमाज के लिए अज़ान शुमार नहीं होगी। इसलिए मैं सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और मुअज़्ज़िन हज़रात से और इमाम हज़रात से और जितने शहर बीजापुर के रहने वाले मुसलमान हैं, सब के साथ अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एहतियाती पहलू को इख्तियार करते हुए सहर और इफ्तार का वक्त तय किया गया है। आप इसी के हिसाब से आप सहर व इफ्तार करने की कोशिश करें। और जो मस्जिदों में अज़ानें होती हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने मस्जिदों में फजर की नमाज की जो अज़ान है वो ख़त्म सहर के बाद 10 मिनट के बाद ही अज़ान देने लगें।
10 मिनट के बाद ही अज़ान देने लगाएं, ताकि हमारा अज़ान देना भी वक्त पर शुमार हो। इस बात का ख्याल करें। ये हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।